हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दावा नल बिहारी। क्या छवि थी तात। उद्धव भाव विभोर होकर बोले। शताधिक फण थे उस कालिया नाग के। उस पर त्रिभंगी मुद्रा से खड़े थे बनवारी। अधरों पर बांसुरी रखे हुए थे। मुस्कुराहट अन्य दिनों की अपेक्षा आज कुछ ज्यादा ही थी। नागमणियों की बहुमूल्य माला नाग पत्नियों ने स्वयं अपने हाथों से पहनाया था। उसकी चमक अद्भुत थी। आजा आजा, सब ग्वाल सखा पुकार उठे थे। उनको जो प्रसन्नता हो रही थी उसका वर्णन करना शब्दों में असंभव ही है। मैया यशोदा के देह में तो मानो प्राणों का पुनः संचार हो गया था। लाला आजा, वह भी पुकारने लगी थी। बलभद्र अपने वक्ष को चौड़ा करके चल रहे थे। सबको मानो ये बताना चाहते थे कि देखो, मैंने जो कहा था वही सच हुआ ना। नंद बाबा तो इतने प्रसन्न थे कि अति प्रसन्नता के कारण उनके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। बाबा, कालिया नाग के फण से ही कन्हैया अपने बाबा से बात करने लगे। बाबा, आप चिंता मत करो, यह कालिया नाग 1 करोड़ नील कमल के पुष्प आज ही मथुरा में पहुंचा देगा। नंद बाबा ने जैसे ही अपने पुत्र के मुख से यह सुना तो आनंद अश्रु उनके नेत्रों से बह चले थे। मनसुख बोला, लाला अब तो आजा, या नाग के ही फण में बैठो रहोगो। मनसुख की बातें सुनकर कन्हैया मुस्कुराए और नाग के फण से ही कूदे सीधे अपने ग्वाल सखाओं के मध्य में। सबसे प्रथम बलराम ने अपने अनुज को हृदय से लगा लिया था। फिर तो मैया यशोदा, बाबा नंद, सखा वृंद सब। दूर खड़ी है कोई अत्यंत सुंदरी। वह कौन है? श्री दामा ने आगे आकर कहा, मेरी बहन है। उसने जब सुना कि तू काले देह में कूद गया, वह उसी समय बरसाना से आ गई थी। कन्हैया ने देखा अपनी प्राण प्रिया श्री राधा को। श्री दामा के पीठ में हाथ रखते हुए अपनी प्रिया को देखते हुए बोले, पर श्री दामा, मैं तेरी गेंद नहीं ला पाया। पागल, तेरे लिए मेरे प्राण भी न्यौछावर लाला। गेंद क्या चीज है? श्री दामा बोलता रहा। कन्हैया आगे बढ़े। श्री राधा शर्मा रही है। श्रावण मास में बुलवाया है मैंने इससे कालिया नाग को। राधे, इसी का झूला डालेंगे कदम्ब की डोर पर। सबके सामने ही अपनी श्रीजी के हृदय हृदय से लगा लिया था उस नटनागर ने। रात हो रही है, अब कहाँ जाओगे? क्यों ना आज की रात्रि यहीं बिताई जाए। ब्रजराज नंद जी ने समस्त गोपों से यह सलाह ली। कृष्ण से मतलब है इन सबको। इनके साथ कन्हैया है तो सब आनंद ही आनंद है। मनसुख बोला, और आनंद आवेगो। कन्हैया के साथ रात भर रहेंगे। वाह, इस तरह सब गोप गोपी आनंदित हो उठे थे। वहीं रोटी बनाई गोपिन ने। मैया यशोदा ने अपने लाला और बरसाने की लाली को अपने हाथों से माखन और रोटी खिलाई। दाऊ बड़े प्रसन्न है। वो तो अपने अनुज को देखकर ही गदगद है। आज सबने माखन रोटी खाई। माखन कुछ विप्र आ गए थे, उन्होंने ही दिया था। नंद जी ने उस सब विप्रों को अपने गले का हीरों का हार दक्षिणा स्वरूप दिया। खूब आशीर्वाद देते हुए वे सब चले गए। रात्रि हो गई थी। भोजन सबने कर लिया था। कोमल पत्तों का बिस्तर लगा दिया मैया ने। बांसों का झुरमुट था यहाँ। ऋतु ग्रीष्म थी। गर्मी अच्छी पड़ रही थी। कन्हाई सो गए। पास में ही श्री राधा भी सो गई। इस तरह सब निश्चिंत होकर सो गए थे उस रात्रि को। पर लाला बचा, कन्हैया बचा, कन्हैया, सब ग्वाल बाल एकाएक अर्धरात्रि को पुकारने लगे थे। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कन्हैया कच्ची नींद में उठ गए। आंखों को मलते हुए अपने ग्वाल सखा से पूछने लगे थे, देख सामने देख लाला। नंद बाबा ने भी कहा, ओह, गर्मी के कारण बांस
सूखे हुए हैं। फिर उस पर हवा चल रही है तो बांस में रगड़ हुआ, चिंगारी प्रकट हुई, उससे ही इस वन में आग लग गई थी। अब तो चारों ओर हाहाकार मच गया था। कन्हैया जैसे ही दौड़े उस आग के पास, उसी समय श्री राधा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचा। प्यारे, ये दावानल है, ऐस ऐसे पी नहीं पाओगे इसे, भयानक आग है ये। अपने से अत्यंत निकट लाकर कन्हैया से कह रही थी श्री राधा। फिर कैसे बस इतना ही बोल पाए थे कन्हैया, मेरे अधरों का पान करो, ये अमृत है, अधरामृत। तभी तुम इस दावा नल का पान कर सकोगे, नहीं तो झुलस जाओगे। इतना कहकर राधिका ने अपनी ओर खींचा श्याम सुंदर को। अग्नि के कारण धुआं बहुत था वन में, इसलिए कोई देख ना सका। इस दोनों सनातन प्रेमियों के अधर मिले, शक्ति मिली शक्तिमान को। श्याम सुंदर गए उस आग में, दावानल में, और अपने श्वास को जब खींचा, अपने भीतर सारी की सारी अग्नि कन्हैया ने पी ली थी, पी रहे थे, विहार कर रहे थे दावानल के साथ कन्हैया आज। अग्नि शांत हुई, अग्नि बूझ गई, तभी वर्षा प्रारंभ हो गई। झूम उठे थे सब ग्वाल बाल। पर श्री राधा रानी दूर खड़ी होकर अपने प्यारे नंद नंदन को देख रही थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।